तालिबान रजीम और टीटीपी के कारिंदों को पाकिस्तानी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी महंगी पड़ रही है। होपफुली ये जो सीज़ फायर दोस्त ममालिक की इंटरवेंशन के बाद हुआ है और पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, मतलब ये भी हो रहा है साथ साथ। ये होल्ड करेगा। वो तो खैर बहुत बातें कर रहे हैं, वो तो एक अपना ही टैंक पाकिस्तान का बनाकर दुनिया को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी साख्ता टैंक है जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं। खैर, अफगानिस्तान के शहरों में फितना और ख्वारिज के ठिकानों को तबाह बर्बाद हम कर रहे थे और ये सिलसिला जारी रहा। भारी तोपखाने का भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद आपको ये भी बता दें कि 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान रजीम सीज़ फायर की दरख्वास्त पर मजबूर हो गई और वजारत खारजा के मुताबिक 2 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी हो गई है। अब 48 आवर्स। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल और कंदाहार शहर में अफगान तालिबान रजीम और फितना और ख्वारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई की। और यही नहीं, पाक फौज ने बलोचिस्तान में स्पिन बोल्दक, नौशकी, चमन, जोब और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्रम में अफगान तालिबान के हमलों को भी नाकाम बना दिया है। दीज आर ऑल द स्पॉट्स और इससे ज़्यादा जगह भी हैं एक्चुअली। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तबाह कर दी गई है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान ने जंगबंदी की अपील कतर और सऊदी अरब के जरिए की है। सीज़ फायर कराने में सऊदी अरब और कतर ने भी कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान रजीम ने बराह रास्त राब्ता भी किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक राब्तों के नतीजे में 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। वजारत खारजा का कहना है कि 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी और इस सिलसिले में एक सीरियस कोशिश पाकिस्तान की तरफ से पहले भी की गई है, लेकिन हमारा वफ्द जाना चाहता था अफगानिस्तान, लेकिन वहाँ से नहीं इजाजत मिली। अच्छा जी, ज़रमीन ज़ाहिरा हमें कल कुछ और भी बताना था। कल अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे का भी पोल खोला गया। अफगान तालिबान रजीम जिस टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का दावा कर रही थी वो रूसी साख्ता टैंक निकला है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके तासुर देने की कोशिश की थी कि ये T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है। पाकिस्तान ने ना कभी ये टैंक रखा है और ना हमने कभी टैंक इस्तेमाल किए हैं। चलिए ठीक है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? अब वो क्या कहेंगे? हमारे वजीर दिफा ने कहा कि शायद किसी कबाड़िए से लेकर ये टैंक यहाँ पे रख दिया गया है। Did he? He said it. ज़रमीन ज़ाहिरा नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़रमीन, आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, डिटेल्स आपके पास होंगी। 48 आवर्स का सीज़ फायर है, दोनों साइडें कह रही हैं जी दूसरे ने रिक्वेस्ट किया था। डिटेल्स दें ज़रा। देखिए, सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था 11-12 अक्टूबर की शब को, जब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर बिलाश्तियार फायरिंग की गई थी, जिसमें KPK के भी और बलूचिस्तान के भी इलाके शामिल थे, जिसका पाक फौज ने भी भरपूर जवाब दिया था और काफ़ी ज़्यादा शदीद झड़पें हुई थी। पूरी रात ये झड़पें जारी रही थी, जिसमें तकरीबन 25 से 30 अफगान खारजी हलाक कर दिए गए थे। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। बताया जा रहा था कि उनके वहाँ पर जितनी भी मुतअद्दिद पोस्टें थीं, वहाँ पर जितने भी हाइड आउट्स थे दहशत गर्दों के, फितनतुल ख्वारिज के, फितनतुल हिंदुस्तान के और दाइश के, वो वहाँ पर तबाह किए गए थे। ISPR ने भी यही बताया। उस दिन एक पूरी रात ये सिलसिला जारी रहा और दिन भर भी ISPR की जानिब से कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रही। सिक्योरिटी ज़राए हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहे, जिसमें यह बताया गया कि दहशत गर्दों के वहाँ पर ठिकाने तो तबाह किए गए, साथ ही साथ वहाँ पर 200 से ज़ायद ख्वारिज जो हैं वो हलाक किए गए हैं, जबकि ज़ख्मी अफराद की तादाद कई ज़्यादा बताई जा रही थी। पाकिस्तान के भी 26 जो थे जवान, उन्होंने जामी शहादत नोश किया था और 29 जख्मी हुए थे। 21 पोजीशंस को वक्ती तौर पर कब्जे में ले लिया गया था। उसके बाद 1-2 दिन तक ये सिलसिला थमा और उसके बाद सीज़ फायर की दरख्वास्त तब भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से की थी, तब ये सिलसिला थम गया था। उसके बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है। तकरीबन बताया जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर की शब को, 14 और 15 अक्टूबर की शब को, जब वहाँ पर कुर्रम में पाकिस्तान की जानिब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। कुर्रम में वहाँ पर इश्तियाल अंगेजी की गई और वहाँ पर फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसमें 25 से 30 अफगान खारजी हलाक हुए थे और रात भर ये सिलसिला जारी रहा। फिर कल दिन में हमने ये देखा कि सुबह बलूचिस्तान में वहाँ पर स्पिन बोल्दक में पाकिस्तान के इलाकों पर निशाना बनाया। 4 अहदाफ को निशाना बनाया अफगानिस्तान ने, जिस पर पाकिस्तान ने भरपूर पूरा दिन जवाबी कार्रवाई की और कल शाम को अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई जवाबी कार्रवाई के बाद। इस
जवाबी कार्रवाई में तकरीबन दहशतगर्दों जो हलाक हुए हैं उनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है तकरीबन 25 से 30 है टोटल, यानी 2 दिन के दौरान 50 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। तकरीबन 250 अपने दहशतगर्द हलाक होने के बाद अफगानिस्तान ने ये सीज फायर की दरख्वास्त की पाकिस्तान से। उनके वहां पर बिल्कुल जी कंप्लीट योर थॉट। वहां पर मैं ये बता रही थी कि उनके वहां पर पोजीशंस को, उनके वहां पे जितनी भी हाइड आउट्स थी, चाहे वो फितनतुल खारिज की हो, फितनतुल हिंदुस्तान की हो, उनको निशाना बनाया गया। उसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया, टैंक्स का इस्तेमाल किया गया और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रिसाइसली कार्रवाई की गई है कि सिविलियन आबादी को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, अगर आपके पास कोई डिटेल है, ये तो बाकी आप जगहों के इलाकों की बात कर रही हैं, लेकिन कल काबुल में भी 2 बहुत बड़े धमाके हुए। उनका ये कहना है कि उनकी अपनी अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हमारी तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद आई इसकी? ये बताइएगा। देखिए वहां पर सिक्योरिटी जराए ने ये बताया कि काबुल में, कंधार और काबुल में पाकिस्तान ने कार्रवाई जरूर की थी और वहां पर उनकी बटालियन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया था और उनके जो वहां पे हेडक्वार्टर्स थे, बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 को निशाना बनाया गया और 6 को भी निशाना बनाया गया। वो ये कार्रवाई तब की गई थी, जवाबी कार्रवाई थी, कि सारा दिन पाकिस्तान के अंदर जो था वो कुछ ना कुछ उनकी फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से कोई ना कोई कार्रवाई का सिलसिला जारी था। कल शाम को भी देखा गया कि एक तश्कील महमद के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 30 ख्वारिज शामिल थे, उनको भी हलाक किया गया और मकसद यही था कि पाकिस्तान में जी बस यही है ना कि बास कहाँ आते हैं और अभी भी यही धड़का लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन के ये सीज फायर की दरखास्त करते हैं, सीज फायर हो जाता है, अपने आप को सेटल करते हैं, रीग्रुप करते हैं, अपनी चीजें रीइंफोर्स करते हैं, फिर दोबारा हमला करते हैं। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में एवर सिंस इट स्टार्टेड ऑन द नाइट ऑफ 11th एंड 12th दूसरी सीज फायर हो गई है। तो क्या मतलब, ये सीज फायर का क्या मतलब है कि आप अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं और फिर दोबारा रजीम की क़यादत को भी अब सोचना चाहिए कि वो यही करते रहेंगे, अब मतलब दिहाइयों से कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ेंगे, या फिर ये जो एडवेंचरिज्म है या जो जंग की आदत समझ लें हैं, इसी में फंसे रहना है और ना अपने आवाम के लिए कुछ करना है और ना अमन इस खित्ते में लेके आना है।